गोपी ने स्वीकार कर लिया, बाबा से कहा बाबा तू चल तो सही, हम लाला को तेरी गोद में अवश्य देंगे। भोले बाबा आए और जैसे ही भोले बाबा को देखा प्रभु शांत हो गए, प्रभु शांत हो गए, रोना बंद कर दिया। और जैसे ही रोना बंद किया, जैसे ही रोना बंद किया प्रभु ने, अब तो मैया यशोदा प्रसन्न हो गई। मैया यशोदा प्रसन्न हुई। भोले बाबा ने कहा मैया अब तो अपने लाला को मेरी गोद में दे दे। मैया ने कही बाबा हम तो को गोद में देवे वारे तो नहीं। मैया जैसे मना करने लगी तो कन्हैया पुनः जोर जोर से रोने लगे। और जैसे ही कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, मैया ने तुरंत भोले बाबा की गोद में कन्हैया को दे दिया। और जैसे ही कन्हैया को दिया, कन्हैया जोर जोर से मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैया ने तुरंत लेने का प्रयास किया। भोले बाबा ने कहा मैया अब तो लाला ने रोना भी बंद कर दिया, अब क्यों शीघ्रता करती हो। हाथ में लेकर के नन्हे से प्रभु का आलिंगन कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं भोले बाबा। मैया यशोदा ने कहा बाबा हमको तो ऐसा लगे कि तू कोई ज्योतिषी भी है, तनिक इतना बता दे कि हमारे लाला जो है ना वो बड़ा काला कलूटा है, या को कोई विवाह होगो कि नहीं। भोले बाबा ने कहा मैया तू चिंता मत कर, या को एक विवाह नहीं होगो। जैसे कही कि एक विवाह नहीं होगो, मैया चिंता में पड़ गई। भोले बाबा ने कही मैया पूरी बात तो सुन, या के एक नहीं 16,108 विवाह होंगे। मैया ने कही मेरा छोटो सो तनक सो छोरा 16,108 को कहां से संभालेगो। भोले बाबा ने कही मैया तू जाने नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला है, ये 16,108 क्या चीज है। मैया की समझ में कुछ नहीं आया। प्रभु ने इशारा कर दिया क्या करते हो, क्या अभी पोल पट्टी सब खोलोगे। मैया कहने लगी बाबा हमें तो डर लगे कि तेरे ये सर्प देख करके हमारा लाला कहीं डर ना जाए। बोले बाबा ने कही मैया भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, एक सर्प से ये क्या डरेगा, ये तो 1000 फन वाले नांग पर सोने वाला है, ये एक सर्प से क्या डरेगा। और हाथ में लेकर के गोद में लेकर के प्रभु का आलिंगन कर रहे हैं और भोले बाबा प्रभु को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं कि जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 तेरो ललना यशोदा
आशीष देकर के भोले बाबा ने वहां से विदा ली। धीरे धीरे करके नन्हे से कन्हैया और बड़े होते गए। एक दिन मैया दुग्ध पान करा रही थी। धीरे धीरे दुग्ध पान कराते कराते जैसे ही मैया को लगा कि कन्हैया का भार बढ़ रहा है, क्योंकि कन्हैया अपना वजन बढ़ाने लगे, क्योंकि कंस ने एक दैत्य भेजा, तृणावर्त नाम का दैत्य, प्रभु को उद्धार करना था। प्रभु ने विचार किया ऐसे तो मैया गोद से उतारने वाली नहीं है। प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया को लगा ज्यादा दुग्ध पिला दिया है, ज्यादा स्तनपान करा दिया है, इसलिए लाला का वजन बढ़ गया। थोड़ी देर नीचे खेलेगा तो हल्का हो जाएगा। छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, वो तृणावर्त नाम का दैत्य आया, कन्हैया को उठाया, उठा करके भागने लगा। और जैसे ही मथुरा की ओर जाने लगा, प्रभु ने तुरंत अपना फिर से वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रभु का वजन बढ़ा, उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नंद भवन के आंगन से कन्हैया के रूप में कोई काला काला पत्थर उठा के ले आया। भगवान विचार करने लगे, मेरे भक्त तो पत्थर में भी मेरे दर्शन करते हैं, ये कितना अभागा है, इसकी गोद में मैं स्वयं हूं, फिर भी ये विचार करता है कि पत्थर उठा करके ले आए। प्रभु ने कहा अब इसको पत्थर पर पटक कर ही मारेंगे। और तुरंत प्रभु ने उस तृणावर्त को पत्थर पर पटक दिया और पत्थर पर पटक करके उस तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। तृणावर्त का उद्धार प्रभु ने किया। 1 वर्ष के कन्हैया हुए। वसुदेव जी एक एक दिन करके गिन रहे थे। विचार किया कहीं कन्हैया का, मेरे लाला का अब तक नामकरण हुआ कि नहीं, प्रभु का नामकरण अब तक हुआ कि नहीं, ऐसा विचार कर रहे थे। विचार करके अपने गुरु गर्गाचार्य जी महाराज का स्मरण किया। गुरुदेव को बुला करके कहा, गुरुदेव आप गोकुल जाइए, जाकर के देखिए तो सही मेरे लाला का अब तक नामकरण हुआ कि नहीं। ऐसा कह करके गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव गर्गाचार्य जी महाराज आए, आकर के नंद बाबा से भेंट की। नंद बाबा ने स्वागत किया, सत्कार किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके ही पूछने लगे, महाराज मेरे लाला का जन्म जब से हुआ है तब से कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई विपत्ति मेरे लाला पर आती ही रहती है। कृपा करके बताइए उसके ग्रह नक्षत्र ऐसे कौन से चल रहे हैं, ये कोई ना कोई आपत्ति उस पर आती रहती है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, बाबा मैं बता तो दूंगा, नाम तो बताओ कि कौन सी राशि है, कौन सा नाम है, कौन सा ग्रह होगा। नंद बाबा ने कहा, अरे बाबा नाम तो अब तक हमने कोई रखा ही नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, जब नाम ही नहीं रखा तो मैं राशि कैसे बता सकता हूं। नंद बाबा ने कहा, बाबा आपसे अच्छा संत कौन हो सकता है, आप ही हमारे लाला का नामकरण कर दीजिए। नंद बाबा ने ऐसी प्रार्थना की। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बाबा नामकरण तो हम कर देंगे, लेकिन एक दुविधा है, एक समस्या है। क्या समस्या है? गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, यदु नाम मम आचार्य, मैं यादवों का आचार्य हूँ और तुम्हारे लाला का यदि नामकरण करूंगा तो कहीं कंस को यह शंका ना हो जाए कि जो देवकी का 8वां पुत्र है, अष्टम गर्भ है, वो तुम्हारा लाला है, कहीं तुम्हारे लाला पर और संकट ना आ जाए। इसलिए यदि तुम नामकरण करवाना चाहते हो तो गुप्त विधि से करवाओ। नंद बाबा ने कहा, बाबा जैसी आप आज्ञा दें। आप एक काम कीजिए, आप जाकर के गौशाला में विश्राम कीजिए, मैं लाला को लेकर के आता हूँ। गर्गाचार्य जी महाराज गए, गौशाला में विश्राम करने लगे। नंद बाबा पहुंचे, मैया यशोदा से कहा, मेहर जाकर के सुंदर श्रृंगार लाला का कर दो और लाला को लेकर के गौशाला में पहुंचो। नंद बाबा की आज्ञा को पाकर मैया यशोदा, माता रोहिणी दोनों लालाओं के सुंदर श्रृंगार करके लाला को लेकर के गर्गाचार्य जी महाराज के समीप आने लगी। मैया यशोदा ने विचार किया कि देखे तो सही ये बाबा सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं। परीक्षा लेने के लिए माता रोहिणी ने कन्हैया को गोद में ले लिया और माता यशोदा ने बलराम जी को गोद में ले लिया। जैसे गोद में लेकर के पहुंची, गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा कन्हैया से जैसे दृष्टि मिली, भाव समाधि लग गई। मैया तो चिंता में पड़ गई। बाबा जब से देख रहे हैं मुंह खोल करके बैठा है तो खोले का खोले ही रह गया।
चक्कर क्या है। बहुत देर हो गई, देखते देखते मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी महाराज को जोर से हिला दिया। अरे बाबा, अब तक नाम सोचा कि नहीं? गर्गाचार्य जी महाराज की भाव समाधि जैसे टूटी, तुरंत कहने लगे, मैया मैंने तेरे लाला को बड़ो सुंदर नाम सोच लिया। और मन में विचार कर रहे हैं कि नाम रखने के लिए आया था इनके, लेकिन जब से दर्शन किए, जब से दृष्टि पड़ी, मैं स्वयं का नाम भी भूल गया, स्वयं का ही नाम भूल गया। अब कैसे नामकरण करूं? तुरंत ध्यान किया और जैसे ही मैया रोहिणी की माता यशोदा की गोद में बलराम जी को देखा, देख करके कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी के पुत्र हैं। मैया यशोदा ने कहा, बाबा हम दोनों बहनों में इतना प्रेम है कि हम दोनों बहनें अपने लालाओं में कोई भेद ही नहीं समझती। और इशारों इशारों में मैया रोहिणी से कह रही है, देखो बहन, हम तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन इस बाबा ने तो एक ही दृष्टि में पहचान लिया कि ये मेरा लाला नहीं है, ये तुम्हारा लाला है। और गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण करना प्रारंभ कर दिया। बलराम जी का नाम रखा। यशोदा मैया से कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है, बल्कि अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। पहले ये देवकी का पुत्र रहा, फिर रोहिणी का पुत्र हुआ। गर्भ में संकर्षण के कारण इसका एक नाम संकर्षण भी पड़ेगा। नामकरण कर दिया। जैसे कन्हैया की ओर दृष्टि गई, कन्हैया का नामकरण करने लगे, कहने लगे, बहूनि संति नामानि रूपाणि चतुष्वे। अरे इसके एक नाम हो तो मैं लूं, इसके तो अनेक नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, आदि आदि इसके नामों से ही भरे हैं। मैया ने कहा, बाबा मुझे हजारों नामों से क्या लेना देना, मुझे तो कोई अच्छा सा एक नाम बता दो। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने प्रभु का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण का अर्थ होता है कृष्णतीति कृष्ण, जो अपनी ओर बरवश खींच ले, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही कृष्ण है। मैया यशोदा ने कहा, अरे बाबा ये जो कृष्ण नाम है ना, ये मुझे लेने में थोड़ा उल्टा पड़ रहा है। तो मैं तो गए, एक दिन की बात है, अपनी सभी ग्वाल वालों की मंडली को साथ में लेकर के कन्हैया ने कहा, अरे भैया बहुत दिन हो गए, अब तो कोई नया खेल खेलते हैं। कहा, भैया कौन सा खेल खेलना है? बोले, भैया अब तो हम चोरी करेंगे। कहा, चोरी करेंगे? कन्हैया तेरा दिमाग तो ठीक है, कौन सी बात करें? तो भगवान बालकृष्ण प्रभु कहने लगे, अरे मित्रों, हम कोई रुपए पैसे की चोरी करने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अब हम माखन मिश्री की चोरी करेंगे। जैसे कहा कि माखन मिश्री की चोरी करेंगे, ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया तेरे घर में कौन सी कमी है? अरे तू कौन सा भूखा मर रहा है, कौन सा भिखमंगा है जो तू चोरी करेगा? 9 लाख गाय तेरे घर में है, इतना गौरश होता है, तू चोरी क्यों करेगा? प्रभु कहने लगे, देखो भैया मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अपने श्री दामा मधुमंगल को देखो 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। और मैंने इनसे पूछा, भैया तुम ऐसे 1.5 हड्डी के क्यों होते जा रहे हो? तो कहने लगे कि भैया क्या करें, गोरस तो बहुत होता है, लेकिन सारा गोरस ले जाकर के मैया मथुरा में बेच देती है। तो कन्हैया ने कहा कि भैया तुम ही बताओ, ग्वाल वालों सेवा करें, गायों की सेवा करें हम ग्वाल वाल, और गोरस का आनंद लें ये मथुरावासी? अरे किसी दिन कोई बात बन गई तो हम तो हार जाएंगे, ये खा खा के पहलवान हो रहे हैं, इसलिए अब चोरी ही करना होगा। सभी ग्वाल वालों ने कहा, भैया बात तो तुम्हारी ठीक है, क्या करें? अरे हमारे तो बाप दादाओं से भी किसी ने चोरी नहीं की, हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, चोरी करना कैसे है? प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, सबसे पहले अपने अपने घर से चोरी करना प्रारंभ करो। सभी प्रभु की आज्ञा को पाकर गए, सबने अपने अपने घर में चोरी की। प्रातः काल पुनः उसी स्थान पर जब भेंट हुई, सबने अपनी अपनी घटनाएं सुनाई, कोई विफल हुआ, कोई सफल हुआ। एक ग्वाले ने तो कहा, भैया
आज की तो की, आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। क्यों? बोले गलती से मैया ने देख लिया, और मैया ने जब देखा तो ऐसी मार लगाई, ऐसी मार लगाई कि पीठ का हाल देखो कैसा है। अरे हमारे बाप दादाओं से किसी ने चोरी की हो तो हमको आदत हो। कन्हैया ने कहा, अरे दारी के, एक दिन तूने चोरी करी और बाई में पकड़ो गयो, चिंता मत करो, हम सबको चोरी करना सिखाएंगे। प्रभु ने एक विद्यालय खोल दिया, एक मंडल बना दिया, बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल। बोले जिस जिसको चोरी सीखना है इसमें आकर के भर्ती हो जाओ। अब तो सभी ग्वाल वालों को प्रभु चोरी सिखाने लगे। वास्तव में प्रभु ये चोरी नहीं करते हैं। गोपियां जो प्रभु के दर्शन करने के लिए लालायित रहती हैं, किसी ना किसी बहाने से नंद भवन में आती हैं। प्रभु ने उनके भाव को देखा और प्रभु उनके भाव को देख करके चोरी करने के बहाने उन ब्रजांगनाओं के घर जाते हैं। और जब प्रभु चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद जिस दिन भी प्रभु चोरी करने नहीं जाते, उस दिन उलाहना देने के बहाने गोपियां प्रभु के दर्शन करने के लिए नंद भवन में आती हैं, नंद भवन में आ जाती हैं। एक दिन सभी गोपियां झुंड बना करके नंद भवन में पहुंची, और नंद भवन में पहुंच करके मैया यशोदा को आवाज लगाने लगी, कहने लगी, मैया देख तो सही तेरे लाला ने क्या किया है। मैया भागती हुई आई, पूछने लगी, बहन ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया मेरे लाला ने। गोपियों ने कहा, मैया हम में चुगली की आदत तो है नहीं, जो भी बात कहेंगी, जो भी शिकायत करेंगी सो तेरे मुंह पे करेंगे। तेरे लाला की शिकायत करवे आई हैं तो लाला के मुंह पे ही सब कहेंगे। बाप ने लाला को बाहर निकाल के गयो कहाँ है, कहाँ छुपा करके बैठी है। मैया ने तुरंत आवाज लगाई, प्रभु बाहर आए, और जैसे ही प्रभु बाहर आए मैया ने कहा, कन्हैया ये गोपियां तेरी शिकायत करने आई हैं। और जैसे ही शिकायत की बात सुनी तो कन्हैया का मुंह फूल गया, मुंह फुला करके खड़े हो गए और गोपियां उलाहना देने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गोपियां कहने लगी, मैया ये जो तेरा लाला है ना, ये हमारे घर में जाता है और जाकर के हमारे बछड़ों को खोल देता है, बछड़ों को खोल देता है। मैया यशोदा ने कहा, अरे गोपी तुम्हें पता नहीं है, इसकी तो आदत ही है, जब मैं भी गौ दोहन करने जाती हूँ तो ये बछड़ों को खोल देता है। गोपी ने कहा, मैया तुम्हें पता नहीं है, ये ऐसे ही बछड़ों को नहीं खोलता। तो कब खोलता है? गोपी कहती है